हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर मार्केट में लॉस से कैसे बचें या लॉस क्यों होता है उस पर बात करेंगे। वैसे शेयर मार्केट में 95% लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट दो चीज़ों पे होता है। एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब इसमें देखिए ये शेयर है। ये शेयर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा का है। ये देखिए कभी 217 रुपए का था, 215 रुपए का था, और यही शेयर नीचे कितने का है, 42 रुपीज़ का। किसी ने 215 का भी खरीदा होगा और फिर किसी ने इसी शेयर को 45 रुपए का भी खरीदा होगा। अब जिसने 45 या 42 रुपए में खरीदा इसी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर को, वो आज के डेट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, क्योंकि उसने यहाँ पे बॉटम में खरीदा है। और जिसने यहाँ पे खरीदा 215 रुपए में, वो लूजर ट्रेडर है। उसने लूज किया है। 215 रुपए का माल जब उसने देखा गिरते गिरते गिरते, उसको एक बार में ये नहीं समझ में आया कि जब कोई स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू किया और ये गिरते गिरते, देखिए मैं ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि किसी स्टॉक का ट्रेंड कैसे देख लेते हैं। देखिए जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ तो वहां से गिरते 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 सीधा यहाँ तक गिरा है 42 रुपए पे। तो जब 215 रुपए पे जो खरीदेगा वो लूज करेगा पैसा, उसका 2 लाख रुपए 40,000 बन जाएगा। और जो यहाँ पे खरीदेगा मीन्स ये 42 रुपए पे, वो समझदार ट्रेडर होगा। वो समझदार ट्रेडर जो यहाँ पे खरीदेगा 42 रुपए में, वो क्या करेगा, अभी वो वही स्टॉक फिर से 200 रुपए का हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की। ये स्टॉक फिर से 215 रुपए टच कर रहा है। तो इसमें फायदा किसको हुआ, जिसने बॉटम में खरीदा इस रेंज में, जिसने इस रेंज में खरीदा उसी को सिर्फ फायदा होगा, और जो ऊपर खरीदेगा उसको लॉस होगा। तो पहला रीजन हो गया टेक्निकल, कि आपको बॉटम में खरीदना है, ऊपर बेचना है। अभी देखें कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90% लोगों को, 95% लोगों को ये नहीं पता है कि हमें खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। तो सबसे पहले, अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ खरीदना है, बेचना है, तो शेयर मार्केट में पैर मत रखिए। अगर आप रख भी रहे हैं तो आप फंडामेंटली अच्छी कंपनी को खरीदिए। जैसे ये कंपनी का मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस किसे बोलते हैं। ये कंपनी EID पैरी है। अब इस कंपनी का अगर मैं देखो, ये कंपनी 8850 करोड़ की है। 8850 करोड़ की अगर कंपनी है तो इसका मुझे क्या देखना है कि इसका 52 वीक हाई 673 है, लो 433। अभी कितने पे चल रही है, 498 पे। तो अपने लो से ऊपर चलना शुरू की है तो कहाँ जाएगी, 673। ठीक है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इस पे कैपिटल लगाया गया है उस पर 39% का रिटर्न दे रही है। अगर बैंक कितना देता है आपको, 6%, यहाँ कितना दे रही है कंपनी, 39%। इस कंपनी में लगाना आपके लिए लॉजिकल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट 39% अगर दे रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अच्छी है। दूसरा, कंपनी का मैं क्वार्टर रिजल्ट जरूर देखता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट देखिएगा जरा सा, लगातार 4 क्वार्टर का मैं रिजल्ट देखता हूँ। 494, 565, 482, 287, लगातार क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव है और अच्छे चल रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत अगर लॉस हुआ है तो हुआ है। अगर इसका एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो एनुअल रिजल्ट देखिए लास्ट 3 सालों का, 1000 करोड़, 1574, 1828 लगातार बढ़ रहा है। तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं एक दूसरी कंपनी में दिखाता हूं, बजाज हिंदुस्तान का देखिए, लोग हमेशा PC ज्वेलर्स, आरकॉम ऐसे थर्ड क्लास कंपनियों को खरीदना पसंद करते हैं। इसका ROCE कितना है, 0.91%, मतलब 1% भी रिटर्न नहीं है साल का, जो भी इसमें कैपिटल लगा है। दूसरा, अब इसका क्वार्टर रिजल्ट देखिएगा। एक कंपनी वो है, एक कंपनी ये है। लास्ट 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, 45 करोड़ का घाटा, 162 करोड़ का घाटा, 58 करोड़ का घाटा। इस साल 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लगातार 4 क्वार्टर मीन्स एक साल से लगातार घाटा। एनुअल रिजल्ट देखते हैं, 291 करोड़ का घाटा, 268 करोड़ का घाटा, 135 करोड़ का घाटा। अब बताइए, एक तरफ बजाज हिंदुस्तान है, ये कंपनी जो लगातार घाटा दे रही है, एक तरफ है EID पैरी जो कि लगातार 4 क्वार्टर से फायदा दे रही है। आप बताओ कौन से घोड़े में दांव लगाना चाहोगे, EID पैरी में लगाओगे या बजाज हिंदुस्तान में। ये तो बेसिक फंडामेंटल है, इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप पहले सीखिए, पैसा मत लगाइए। सेकंड, अब आ गए हम टेक्निकल पे। टेक्निकल एनालिसिस में अब इसी स्टॉक में ये मैं मंथली चार्ट, देखिए यहाँ पे देखिए किनारे पे, तो ये मंथली लिखा है। मंथली चार्ट में देख रहा हूँ। इसी चार्ट को मैं वीकली देखता हूँ। तो वीकली देखता हूँ तो ये स्टॉक देख रहे हैं कैसे, कितना सुंदर ऊपर से ऊपर चला जा रहा है।
जहां से गिरा है वहीं से बना है। अब ये देखिए, इसको मैं थोड़ा पेंट पे आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी स्टॉक अगर, जैसे ये है स्टॉक, अगर ये स्टॉक आप ध्यान से देखिए तो ये स्टॉक ऐसे आया, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ड्रॉप किया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर ये बुलिश हुआ, ऊपर गया। ऊपर गया तो आपको कहाँ खरीदना है? आपको यहाँ पे खरीदना है। इसको बोलते हैं बाइंग जोन। इस जोन को क्या बोलेंगे? बाइंग जोन। हमेशा बाइंग जोन कहाँ होना चाहिए? एकदम नीचे, BUYING, बाइंग जोन। आपको बाइंग जोन में ही खरीदना चाहिए माल। अगर आप बाइंग जोन में खरीदेंगे तो कभी कोई लॉस नहीं होगा। और दूसरा होता है सेलिंग जोन। अब ये देखिए, इसी चार्ट को ध्यान से देखिएगा। जब इसी चार्ट को आप फिर से देखिए तो ये पिछली बार यहीं से गिरा था ना, ये लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये क्या बनेगा? यहाँ पे एक सेलिंग जोन बनेगा। ये कौन सा जोन है फ्रेंड्स? ये सेलिंग जोन है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि सेलिंग जोन में जाने पे आपको अलर्ट रहना है, वहां बेचना है, और नीचे बाइंग जोन में खरीदना है। और जो ये स्टॉक ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यही स्टॉक ये नीचे, ऊपर से जब नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड है। ये इसको बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। यहाँ ये हो गया, ये स्टॉक हो गया। मैं इसको लिख के बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। आप इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार देखिएगा। इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये स्टॉक अभी नीचे जा रहा है, नीचे जाते ही स्टॉक में बेचना चाहिए, खरीदने की गलती से भूल नहीं करनी चाहिए। आपको डाउन ट्रेंड देखना आना चाहिए। दूसरा, अब स्टॉक यहाँ पे बॉटम बना लिया, बॉटम बनाने पे यहाँ कंसोलिडेट किया। देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट हो रही है, ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है। फिर यहाँ पे बायर जीत गया और बायर ऊपर लेके गया। तो इसका ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड। अब इसका ट्रेंड क्या हो गया फ्रेंड्स? अप ट्रेंड। अब ये ऊपर जाना हुआ। तो ऊपर जाते हुए स्टॉक को चाहे आप यहाँ भी अगर गलती से खरीद लिए, यहाँ अगर गलती से खरीद लिए, यहाँ गलती से खरीद लिए, तो भी आप फायदे में ही रहेंगे। इसलिए कुछ तुक्केबाज लोग जो कभी यहाँ खरीद लेंगे यहाँ नीचे, और उनको गलती से यहाँ पे उनको बेचने को मिल गया तो बोलेंगे मुझे फायदा हुआ शेयर बाजार में। वो तुक्के से हुआ है, उन्होंने ट्रेंड नहीं देखा। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि आप कहाँ पे हैं, हाई पे बैठे हैं, सेलिंग जोन में है या बाइंग जोन में, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, ट्रेंड नीचे है या ऊपर है। और तीसरा, कैसे अपने कैपिटल को बचाएं। दूसरा जो तीसरा सबसे पार्ट है कि कैपिटल को बचाएं कैसे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो चीज मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बट हाँ, इस वीडियो को इस चार्ट में देखा आपने। अब इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, मंथली वीकली मैंने लगा, अब यही स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं आपको। अब ये देखिए स्टॉक, इस स्टॉक का देखिए। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये स्टॉक यहां से गिरा था। इस स्टॉक को देखिएगा ध्यान से तो ये स्टॉक यहां से गिरा था, ये यहां से गिरा था देखिए, और इसने 2 बार यहां पे बॉटम बनाया। ये हो गया इसका सपोर्ट, ये ऊपर हो गया रेजिस्टेंस। अब ये इसी रेंज में काम कर रहा है। आप इस रेंज को देखिएगा कि ये इसी रेंज में यहां से यहां एक रेंज है इसका, इसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। आपको रेंज ढूंढना है कि कहां से कहां तक ये चलता है। आप देखेंगे तो ये यहां से गिरते 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 नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहीं पाया, ये इसका सपोर्ट है। फिर ऊपर कोशिश किया, मगर उसी सपोर्ट पे दोबारा आ गया। तो जब जहां सपोर्ट ले रहा है वहां बाई करना है। और जब ऊपर जाके जहां पे ये इसका देखिए यहीं से गिरा था पिछली बार, ये एरिया इसका गिरा था, ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस में जाने पे आपको बाई नहीं करना है, यहाँ सेल करना है। इतना आप पहले समझिए कि मैं बायर कब बनना है, सेलर कब बनना है, तब आप जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। मैं डीमैट खोलने के लिए इसमें लिंक दे दूंगा। आप इसको, ये सेकंड मेरा वीडियो है, थर्ड वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा कि इंट्राडे में कैसे टाइम फ्रेम देखते हैं, स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं। आपको अगर डीमैट खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।